रायबरेली में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर आज पार्टी के विभिन्न ब्लॉक, जोन व जिला प्रभारियों और पदाधिकारियों की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी की तरफ से बनाए गए एसआईआर प्रभारी व पूर्व एमएलसी रामदक्ष यादव ने की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आरपी यादव, वरिष्ठ नेता शशिकांत शर्मा, आफ्ताब खान उर्फ रज्जू खान सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एसआईआर प्रभारी रामदक्ष यादव ने बताया कि मैं एक सप्ताह से रायबरेली में हूँ। जो एसआईआर चल रहा है वो मैं जगह जगह जाकर देख भी रहा हूँ। हमारे पार्टी के सभी सक्रिय कार्यकर्ता अच्छे से कार्य कर रहे हैं। आज पार्टी कार्यालय में अवगत कराया गया कि जिस तरह से 2014 में लगातार बेईमानी के बल पर सत्ता में भाजपा सरकार आई, उसके खिलाफ 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारे वोट काट दिए गए। तब चुनाव आयोग साक्ष्य मांग रहा था। हमने 18,000 वोट के साक्ष्य दिए। आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। लगातार जिस तरह से देश में चुनाव आयोग की साख गिरी है वह कभी नहीं गिरी। यह देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संविधान हमको अधिकार देता है हम अपनी बात रख सकें। उन्होंने कहा कि बिहार व महाराष्ट्र में कई राज्यों में सत्ता के बल पर मुख्यमंत्री को परेशान किया गया। जितना हमला चुनाव आयोग पर हमारे देश में हुआ वह कहीं नहीं हुआ। जनता अपना वोट देती है, वह वोट किसी और को चला जाता है। उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा अखिलेश यादव द्वारा एसआईआर फॉर्म जमा करने के सवाल को टाल दिया और कहा कि वह मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं। उन्होंने कहा एसआईआर जांच की प्रक्रिया कम से कम 3 से 4 महीना और बढ़ाना चाहिए। आज आप रायबरेली पहुंचे हैं पार्टी कार्यालय, क्या कुछ चर्चा हुई है इस चीज को लेकर? तो रायबरेली में तो मैं हफ्तों से हूँ, हर विधानसभा में जा रहा हूँ और एसआईआर जो चल रहा है उसके वो देख रहा हूँ जा करके कि हमारे पार्टी के, हमारे संगठन के लोग कितनी सक्रिय, बहुत सक्रियता है। सारे लोग एसआईआर पर काम कर रहे हैं। बहुत से जो भी गलतियां यहाँ पकड़ी गई हैं, जो भी अवरोधक हुआ है उसको पार्टी कार्यालय में फैक्स के द्वारा अवगत भी कराया गया है। आज भी था, एसआईआर पर ही बात कर रहा हूँ। एसआईआर पर भी बात करने के लिए आया था पार्टी के लोगों से। और जिस तरह से बीजेपी लगातार 2014 से लगातार बेईमानी के बल पर, हम नहीं कह रहे जनता, और हम इसलिए कह रहे थे कि 2022 के चुनाव में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे वोट काट दिए गए तो चुनाव आयोग ने कहा कि हमको दिखाइए, साक्ष्य दीजिए। तो हम लोग एफिडेविट लगाया और 18,000 कुछ वोट हम लोगों ने दिया। आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया उसका। तो लगातार जिस तरह से हिंदुस्तान में चुनाव आयोग की साख गिरी है, ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और संविधान हमको अधिकार देता है। और चाहे राजा हो चाहे मोची हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है। और इस तरह से, जिस तरह से बिहार में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ और कई जगह जो सत्ता के बल पर कई मुख्यमंत्रियों को डिस्टर्ब किया गया, कई नेताओं को डिस्टर्ब किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब किया गया। अब ये एसआईआर का हुआ खड़ा करके ये सोच रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत लेंगे। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, हमारा संगठन है और संगठन हमारा काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा 2017 में अपने नेता के नेतृत्व में और उनके काम के आधार पर पिछले और बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और बेईमानी हम नहीं देंगे। मीडियाई प्रहरी जो आपके हैं, उन्होंने क्या कोई एसआईआर में कुछ गड़बड़ियां कहीं पकड़ी हैं? कोई आया मामला ऐसा आपके सामने? हमारे कार्यालय में जहां भी गड़बड़ी होती है, फैक्स आता है, वो चुनाव आयोग को आप देखेंगे तो रोज हम लोग कोई न कोई ज्ञापन के माध्यम से देते हैं। तो हमारा एक सेल है, वहाँ लोग बैठते हैं, हम भी वहाँ बैठते हैं और कोई इस तरह की बात होती है तो हम तुरंत चुनाव आयोग, मगर चुनाव आयोग तो कुछ काम ही नहीं करता है, हमारी बात ही नहीं मानती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज देश में सबसे ज़्यादा उंगलियां चुनाव आयोग पर उठती है।
कहीं किसी भी मुल्क में इतना चुनाव आयोग पर इतना हमला नहीं हुआ है जितना हमलावर है। पूरी जनता सबको ये अविश्वास हो गया है, निराशा में। गांव में आप जाइए तो कहेंगे भाई अब हम वोट तो देते हैं मगर हमारा वोट तो कहीं दूसरी जगह चला जाए। ये पहली घटना है। इतना बड़ा मुल्क है और जो कि जिस मुल्क में ये सारे लोग नौजवान और तमाम महिलाएं और पुरुष सबको समान अधिकार है, और उस देश में चुनाव आयोग का और हमारे जो वोटरों का शोषण हो, अपहरण हो, ये बर्दाश्त नहीं है। इसी के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव अगर एफआईआर का विरोध कर रहे हैं तो वो फॉर्म क्यों भर रहे हैं, क्यों एफआईआर का फॉर्म भर रहे हैं, उनका कहना है। अब वो क्या कह रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। वो तो सपना वो देखते हैं कि मुख्यमंत्री बनने का, तो उन पर नहीं, हम अपना संगठन को लेकर काम कर रहे हैं। वो बड़े नेताओं का काम है। वो क्या कहते हैं, उनका बयान तो बहुत से ऐसे आते हैं जो लोकतांत्रिक चीज़ें कहे जाते हैं, हमारे नेता के खिलाफ बोल जाते हैं, तो क्या करेंगे। जो एसआईआर प्रक्रिया उसको बढ़ाने की बात तो करें, 11 तारीख तक तो बढ़ा दिया गया है, समय कम है, और बढ़ाने की बात कोई ये कम से कम 3-4 महीना बढ़ना चाहिए। ये कितनी बीएलओ ने जान दिया है। हम तो सोचते हैं कि जनता सड़क पर उतर जानी चाहिए। जो लोगों ने पढ़ाया लिखाया, जिनके घर के लोग टीचर थे, कहीं बाहर के चले गए और बीएलओ काम कर रहे हैं, उनकी क्या गलती थी। वो सुसाइड कर लिए, मर गए, कोई तो कूद गया कुएं में, कोई अपने रिश्तेदारों को समझाएंगे पहले आप कि कैसे बनता है। बहुत से लोगों को, अधिकारियों तक को अभी समझ में नहीं आता। तो बढ़ना चाहिए। हमारे नेता का भी कहना है कि बढ़ना चाहिए। हम भी कहते हैं नेता के, अपने नेता के बयान से जोड़ते हुए कि बढ़ना चाहिए।